फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, जो बहुत सारे 3 डायमेंशनल फिगर पर आधारित टॉपिक्स को लेकर आया है। इन सारे टॉपिक्स को उतने ही आसानी से 3 डायमेंशनल फिगर को दिखाते हुए आप लोग को पढ़ाया जाएगा। बस यही कि आप रेगुलर टॉपिक वाइज क्लास लेक्चर का टाइम पर स्टडी करें। तो शुरू हो रहा है आपका चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन से पहले आपको बता दें कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आप समझेंगे। पहले सॉलिड, जो क्लास नोट्स है ये पीडीएफ या व्हाट्सएप हर तरह से उपलब्ध होगा। आप केवल समझने पर ध्यान देंगे, उसके बाद अपना बुक एनसीईआरटी या अदर कॉम्पिटिटिव बुक जो भी फॉलो करते हैं वो आप उससे स्टडी करेंगे। ये एकदम डिफरेंट चैप्टर है। प्रयास करेंगे कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा इस क्लास लेक्चर से संतुष्टि मिले। 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो काफी मजबूत आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे होते हैं। अगर आप ठोस को गर्म करते हैं तो ये इसके कणों की जो गतिज ऊर्जा का मान है वो बढ़ जाता है, जिससे वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और अगर द्रव को आप हीट करते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। और अगर गैस को आप और अधिक टेम्परेचर देते हैं तो वो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है। तो आपको बता दें कि जो पदार्थ होते हैं अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। इन अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है सबसे अधिक ठोस अवस्था में और सबसे कम गैसीय अवस्था में। ठोस में अवयवी कणों के बीच आकर्षण सबसे अधिक होता है, और जब हम इनको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो इनके कणों की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, ये द्रव में बदल जाता है। और द्रव को अगर गर्म करते हैं तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। और 2 तरह का बल होता है, एक आणविक आकर्षण बल और दूसरा जो होता है वो प्रतिकर्षण बल के रूप में लगता है, और वो होता है काइनेटिक एनर्जी के कारण। काइनेटिक एनर्जी के कारण दोनों के बीच कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो लगातार टूटता जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में बदलता है। और अगर हम इसके विपरीत अगर टेम्परेचर घटाएं तो गैस बदल जाता है लिक्विड में और लिक्विड बदल जाता है सॉलिड में। अगर हम एक बात आपसे पूछे कि सबसे अधिक अगर आकर्षण बल होगा तो वो पदार्थ की कौन सी अवस्था होगी, कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल होगा तो वो है सॉलिड, और सबसे कम आकर्षण बल जिसमें होगा तो वो होगा गैसीय अवस्था। सबसे कम गतिज ऊर्जा किसमें देखा जाएगा तो वो है सॉलिड, और सबसे अधिक गतिज ऊर्जा देखा जाएगा तो वो है गैस। तो इस तरह से पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को कभी द्रव में बदलना होता है तो हम इसको बॉयल करते हैं, मतलब इसके क्वथनांक पर गर्म करने पर ये ठोस द्रव में बदल जाता है, मेल्ट होकर, पिघलकर। इसके बाद ठोस द्रव में और द्रव गैस में, गैस ठोस में जिस प्रक्रम द्वारा बदलता है ये सॉलिड स्टेट, या उससे भी पहले पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस।
ठोस को द्रव में बदलने के लिए इसको गर्म किया जाता है तो ये अपने गलनांक पर पिघलकर ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया द्रवीकरण कहलाती है। द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और गैस ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपार्तन कहलाता है। तो ये तीनों पदार्थ एक दूसरे में यानी एक ही पदार्थ एक दूसरे में परिवर्तित हो सकता है, ठोस द्रव में, द्रव गैस में। ये सब टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर ताप से ही ठोस द्रव में, द्रव गैस में और ठोस डायरेक्ट गैस में भी परिवर्तित हो सकता है। यहां जानना जरूरी है कि ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रवीकरण। द्रव का गैस बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। और ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपार्तन। और गैस ठंडा होकर संघनित होकर द्रव में बदलता है तो उसको कहते हैं संघनन। और अगर गैस सॉलिड बदलता है तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो ये है ठोस, द्रव और गैस अवस्था के बारे में। अब बात करते हैं सॉलिड और सॉलिड के टाइप के बारे में। ध्यान से जरा समझेंगे सॉलिड और सॉलिड के टाइप को। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होती है जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अगर हम इसकी तुलना द्रव से करें तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस का तुलना करें तो आयतन और आकार कोई भी निश्चित नहीं होता है। अब ठोस के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जाने, गुण के बारे में जाने। ठोस का घनत्व उच्च होता है। ठोस अत्यंत कम संपीड्य होते हैं। ये अत्यंत कम विसरण, ठोस जो होता है अत्यंत कम विसरण दर्शाता है। ठोस अवस्था में कण जो है नियमित गति करने में सक्षम नहीं होते हैं। और ठोस अवस्था, ठोस का आकार एवं आयतन जो है निश्चित होता है। तो ये सब ठोस के बारे में है, ठोस के गुण के बारे में है। अब बात करते हैं ठोस के प्रकार के बारे में। ठोस दो प्रकार का होता है। ठोस जो है दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और उसको पहचानने से संबंधित नियम जो है जानिए। ये है क्रिस्टलीय ठोस और ये है अक्रिस्टलीय ठोस। आप देख सकते हैं एक नियमित पैटर्न में इसके पार्टिकल व्यवस्थित है, बार बार षटभुजीय आकृति, हेक्सागोनल फिगर के रिपीट होने से ये पूरा नेटवर्क बना है। जबकि इधर देख सकते हैं यहाँ पार्टिकल कण जो है कोई नियमित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं है, कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति को फॉलो नहीं कर रहे। कोई षटभुज तो कहीं सप्तभुज, कहीं हेप्टागोनल, कहीं ऑक्टागोनल आकार में व्यवस्थित है। यहाँ देख सकते हैं ये सभी एक निश्चित ज्यामिति को फॉलो कर रहा है, ये एक निश्चित ज्यामिति को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ठोस दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। तो क्रिस्टलीय ठोस में पार्टिकल नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, अवयवी कण। ये इसमें सुस्पष्ट ज्यामितीय तल होता है, इनका गलनांक उच्च होता है, ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। एक चीज और आपको बता दें कि अगर आप इसको चाकू से काटेंगे तो एक प्लेन में कट जाएगा क्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस एक प्लेन में नहीं कटेगा। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होता है और ये समदैशिक होता है। आइए विषम दैशिकता क्या होता है समझा रहे हैं। विषम दैशिकता,
विषमदैशिकता को समझने के लिए पहले जानिए, ये एक क्रिस्टलीय ठोस है और ये एक अक्रिस्टलीय। कैसे? ये क्रिस्टलीय है, देख सकते हैं पार्टिकल एक नियमित पैटर्न में व्यवस्थित है, ठीक है, और इसमें पार्टिकल कोई नियमित पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। अब क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। विषमदैशिकता क्या होती है? क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करना होता है। विषमदैशिकता का अर्थ होता है भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करना। जैसे अगर हम एक लाइन में इस तरह से एक लाइन में सीधे की ओर चले तो या तो ग्रीन बॉल मिलेगा या तो पिंक कलर का बॉल मिलेगा, यानी कि या तो रेड कलर के ग्रीन कलर के पार्टिकल मिलेंगे या पिंक कलर के पार्टिकल मिलेंगे। अगर हम इस ढंग से चले, ऐसे चले, ऐसे बी लाइन जो देख रहे हैं आप, ए लाइन को फॉलो करते हुए अगर एक रो में ऐसे चले तो ये क्या देख रहे हैं? ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक, डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम इस तरह से बी जैसे है वैसे अगर फॉलो करें तो देख सकते हैं कि यहां भी डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रॉपर्टी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर आप अक्रिस्टलीय ठोस में बात करेंगे तो अक्रिस्टलीय ठोस में आप देख सकते हैं, आप जैसे भी जाएंगे हमेशा मतलब डिफरेंट डिफरेंट ही पाएंगे, कभी सेम नहीं दिखाई देगा एक जैसा। यहां पर देख सकते हैं, अगर इस अगर रो को फॉलो करते हैं, ऐसे इस तीर के अनुसार चलते हैं तो ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक, अगर ऐसे भी चलते हैं एक को फॉलो करते हुए इस ढंग से चलते हैं तो ग्रीन पिंक दोनों मिलेगा। एक बार फिर से ध्यान से जरा समझा जाए हम क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इस ढंग से चलते हैं तो ग्रीन पिंक मतलब डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, और अगर ऐसे भी चलते हैं तो भी ग्रीन पिंक डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि जैसे इसको फॉलो करते हुए आप चल रहे हैं तो भी वैसा ही मिल रहा है, और ऐसे चल रहे हैं तो भी वैसा ही मिल रहा है। दोनों ही केस में सेम मिल रहा है। तो इसी को कहते हैं समदैशिकता का गुण, और इसको कहते हैं विषमदैशिकता का गुण। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अपने हाई स्कूल में जब प्रे करने के लिए फील्ड में खड़े होते थे तो रो में सारे स्टूडेंट इस तरह से खड़े हैं, और अब किसी को अगर पास होना है, इससे होकर गुजरना है, तो वो आसानी से इधर से या इधर से पास हो सकता है, या फिर इस ढंग से पास हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे पास होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन ऐसे पास होना चाहे तो नहीं हो सकता है, यानी डिफरेंट कैरेक्टर आ गया। लेकिन इसमें जब पास करना चाहे कोई स्टूडेंट तो चारों तरफ भीड़ जैसा दिखाई दे रहा है, तो कोई जैसे पास करेगा वैसे ही हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से होकर पास करेगा। इसमें क्या है कि कोई एकदम इजी वे में ऐसे पास कर जाएगा, तो कोई भीड़ का सामना करते हुए पार करेगा, अगर ऐसे गुजरेगा तो यही है विषमदैशिकता का प्रॉपर्टी, मतलब विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण, और ये मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में समान गुण रखेगा, यही है समदैशिकता। तो ये है विषमदैशिकता और समदैशिकता में अंतर। अब क्रिस्टलीय ठोस का सामान्य उदाहरण होता है हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज etc। अब अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में भी सारा डिटेल आप ले लें। अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस देख सकते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस का बनावट है और ये अक्रिस्टलीय का है। इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो इसमें संगठक कण या अवयवी कण कह सकते हैं कोई नियमित पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। इन्हें अत्यंत ठंडा द्रव या उच्च श्यानता वाला द्रव माना जाता है। इनमें अणुओं का आकर्षण बल बहुत ही उच्च होता है,
इसी कारण से ये दृढ़ होते हैं, लेकिन इनका गलनांक उच्च नहीं होता है। ये समदैशिक होते हैं और समदैशिकता का अर्थ होता है विभिन्न दिशाओं में समान भौतिक गुण प्रदर्शित करना। और जो जहां तक अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण का सवाल है, ये एग्जाम्पल होता है इसका रबर, प्लास्टिक, कांच, ईटीसी। अब ये था इंट्रोडक्शन क्लास। अब हम आपको ले चलते हैं